नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अब उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाए। वो यूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कई बार आरोप लगाते हैं कि जो काम सरकार करना चाहती है उसमें उपराज्यपाल यानी कि एलजी साहब रोड़े अटकाते हैं, फाइलों को क्लियर करने में देरी लगाते हैं या फिर फाइलें क्लियर ही नहीं करते हैं। इस तरह की बात जो है वो अक्सर आप सुनते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहते हुए भी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार में जो मंत्री हैं उनको कहते हुए भी, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को भी आपने ये कहते हुए कई बार सुना होगा कि उपराज्यपाल काम नहीं करने देते हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि उनकी ताकत बढ़ जाए ताकि इस तरह की जो परेशानी होती है उन्हें वो परेशानी ना हो। और इसके लिए क्या प्लान है? इसके लिए प्लान ये है कि अब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, हालांकि देश भर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बात हम दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है दिल्ली में, और 7 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से ये मांग की है, जी हाँ, उन्होंने ये मांग की है कि वो इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली के भीतर जो 7 लोकसभा सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को जिताएं, क्योंकि इससे अरविंद केजरीवाल की ताकत बढ़ेगी और जो दिल्ली वालों के काम अटकते हैं वो अटकेंगे नहीं। और इसी के साथ उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि दिल्ली के भीतर जो 7 लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में है, बीजेपी ने जीती थी पिछले बार चुनाव में, उससे पहले भी बीजेपी ने जीती थी। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो दिल्ली वालों को परेशानी में देखकर खुश होते हैं, और इसी वजह से अब जरूरत है कि दिल्ली के लोग विधानसभा की तरह ही लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी को चुने। जिस तरीके से विधानसभा में आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत हासिल हुई है विधानसभा चुनावों में, चाहे हम 2020 के चुनाव की बात कर लें या फिर उससे पहले 15 के चुनाव की बात कर लें, आम आदमी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वैसा ही लोकसभा चुनाव में अगर दिल्ली की जनता वोट करेगी, इंडिया गठबंधन को समर्थन देगी, तो उसका फायदा दिल्ली के लोगों को होगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर उनकी विधानसभा में कम सीटें आई होती तो फिर उनकी सरकार को भी खतरे में डाल दिया जाता। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर और किस तरीके से बीजेपी पर हमला किया, सुनिए। एक सब महिलाओं को भी और सबको कहना चाहूंगा, आपने मेरे को 70 में से 62 सीट दी और एक बार 70 में से 67 सीट दी, तभी मेरी सरकार चली। अगर 70 में से 40 सीट दे देते तो अभी ये बदमाश हमारी सरकार गिरा देते, जैसे हर जगह गिराते फिर रहे हैं, है कि नहीं है? 70 में से 67 सीट दी, 62 सीट दी, तभी अभी तक सरकार चल रही है हमारी। उसका मैं शुक्रगुजार हूं बहुत बहुत। लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी वाले, एलजी साहब, केंद्र सरकार हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। अब अगर ये 7 एमपी, अभी मैं अकेला लड़ रहा हूं, एलजी साहब से भी अकेला लड़ता हूं, बीजेपी वालों से भी अकेला लड़ता हूं, सेंटर वालों से भी, तो ये 7 बीजेपी के एमपी बना के क्या मिला अपने को? कुछ नहीं मिला। दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं मिला, उल्टा ही मिला। जब जब दिल्ली के काम रोकते हैं ये 7 एमपी बैठ के ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है। तो ये तो बहुत गलत है। तो मेरा ये सब दिल्ली वालों से कहना है कि अगर ये 7 एमपी आप इंडिया गठबंधन के दे दोगे तो ये मेरे 7 हाथ बन जाएंगे, मेरे को ताकत मिलेगी। अगली बार 7 इधर से आ जाएंगे दिल्ली से, 13 पंजाब से आ जाएंगे, 10 हमारे राज्यसभा के, करीब 25-30 एमपी हो जाएंगे। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों के काम रोक दे। तो ये मैं ताकत आज दिल्ली के लोगों से मांग रहा हूं कि आप लोग जब वोट डालने जाओ तो दिल्ली की सोचना केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि ये रोज मैं जो लड़ रहा हूं आप मेरे को ताकत दोगे तो किसी एलजी की हिम्मत नहीं होगी आपके काम रोकने की। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को अभी आपने सुना, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला। जिस तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति को लेकर अक्सर अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमला बोलते हैं, ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाते हैं, वो तमाम बातों का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने यहाँ भी किया। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के लोगों से अपील की है कि अब वक्त आ चुका है कि दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो है, उनकी ताकत और बढ़ाई जाए। और ये क्यों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसके पीछे की वजह क्या है, इससे किसको फायदा होगा, वो भी मुख्यमंत्री साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। केरला वालों को दे देते हैं।
दिल्ली वाले अपनी दिल्ली वाली पार्टी को अगर सारे एमपी दे देंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे हाथ मजबूत होंगे, तो जाके उनसे सेंटर से लड़ने में हमारी ताकत बढ़ेगी। अभी सेंटर से अकेला मैं लड़ता रहता हूँ, एलजी साहब से मैं लड़ता, फिर हमारी ये साथ लड़ेंगे ना जाके। तो मेरी दिल्ली के लोगों को ये गुजारिश है कि आप हमारी ताकत बढ़ाओ। जैसे आपने 62 सीट दी, 67 सीट दी, सर माथे पे आपका आशीर्वाद, लेकिन इसमें भी आप हमें ताकत दो ताकि हम इनसे आपके हक ले। मैं ये 7 सीट अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रहा कि बच्चों को सेटल करना है इसलिए 7 सीट दे दो। आप ही के बच्चों के लिए मांग रहा हूँ, आप ही की खुशहाली के लिए मांग रहा हूँ, आप ही के परिवार के लिए मांग रहा हूँ, दिल्ली के लिए मांग रहा हूँ। आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, मैं और आपके लिए काम कर पाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो जो ये दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें मांग रहे हैं वो अपने खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि दिल्ली की जनता के लिए ही मांग रहे हैं, दिल्ली के लोगों की भलाई करने के लिए ही मांग रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के लोगों के जब काम अटकते हैं तो परेशानी दिल्ली के लोगों की होती है, और ऐसे में जब उनके सांसद जीतेंगे तो फिर विधानसभा से लेकर संसद तक वो दिल्ली के लोगों के लिए आवाज उठा पाएंगे। फिलहाल देखिए, चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा तेजी दिखा रही है। उनकी तरफ से उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी अभी तक 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को ना चुन के इंडिया गठबंधन को चुने, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी को मिला है 2015 विधानसभा चुनावों में, 2020 विधानसभा चुनावों में, उस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलना चाहिए इस बार के लोकसभा चुनावों में। खैर, लोकसभा चुनावों में क्या होता है, नतीजे क्या कहते हैं, ये सब तो दिल्ली की जनता पर ही निर्भर करता है। देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की जनता किसको अपनी पहली पसंद बनाती है। आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।